ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ लोग जुड़ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम वचनों के ऊपर मनन करेंगे। लेट अस टर्न आवर बाइबल्स टू द एपिस्टल ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसके चौथे अध्याय के पहले के 10 वचन को मैं पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 10वें अध्याय के चौथे अध्याय के पहले के 10 वचन पे मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। सो यू हैव योर आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा और आप थोड़े समय के लिए वचन को 10 वर्सेस है, हम लोग वचन को थोड़ी देर के लिए हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर याकूब जो है, जो व्यक्ति, जो विश्वासी संसार से मित्रता, संसार से दोस्ती, संसार से प्यार करता है, उसके विषय में कह रहा है। और वो संसार से प्यार करने की वजह, परिणाम उसके जीवन में क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ए व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचन के ऊपर हम सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। ये सारे वचन के आधार पर एक वचन मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, जो वचन 8वां वचन इस तरह से लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कम नियर टू गॉड एंड गॉड विल कम नियर टू यू। प्रभु के पास में आओ और प्रभु तुम्हारे पास में आएगा। और मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर ने अपने इस दास के द्वारा ये प्रभु के पास में आने का, ये निकट आने की बात को क्या कह रहा है। अगर कुछ वचन को मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो बीते हुए दिनों में मैं इसी तरह फेसबुक लाइव में एक संदेश दिया था कि यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28वें पद में कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। अपने बोझ को मेरे ऊपर डालो। प्रभु यीशु मसीह जो है, बुलाने की एक कॉलिंग को या फिर एक बुलाहट को हमें उस वचन में देखने को मिलता है। एंड जीसस वाज कॉलिंग मेनी पीपल। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय में, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में या फिर लोग प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द में थे, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखे, बहुत सारे मिरेकल्स को देखे, चंगाइयां हो रही थी, स्वस्थता मिल रही थी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल रही थी। वचन का प्रचार जब हो रहा था तो वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। सो वन और द अदर वे दे वर अराउंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कहीं ना कहीं वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द में थे, प्रभु यीशु मसीह के पास में थे, प्रभु यीशु मसीह के करीब थे। या फिर सारे लोगों को अगर मैं अलग कर दूं या फिर दूर करूं, 12 चेलों के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे तो उन 12 के 12 चेले जो है, लगातार हमेशा एक दिन के कुछ पलों को, कुछ समय को छोड़कर जो है, all the time, most of the time, all the disciples were present with Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ में सारे चेले उपस्थित थे करके हम लोग देखते हैं। And God wants His people to be near to Him. जैसा हम सोचते हैं ना, आज लोगों को हम सांत्वना देते हैं, हम हिम्मत देते हैं। अगर कोई अस्वस्थता में है, अगर कोई बीमारी में है, अगर कोई परेशानी में है, तो एक ही वर्ड बोल देंगे, यार डरना नहीं, प्रभु तेरे साथ में है। डरना नहीं, प्रभु तुम्हारे साथ में है। डरना नहीं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। वन और द अदर वे, चाहे बहुत सारे समय में एज अ फैमिली मेंबर, एज अ दोस्त, दिस इज व्हाट हैपनिंग। इन दिनों में
हम अपनों के साथ में बैठ नहीं पा रहे हैं, हम अपने प्रियजनों के घर में नहीं जा पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू सिट, वी आर नॉट एबल टू हैव टॉक, वी आर नॉट एबल टू हैव अ फेलोशिप विद वन अनदर. एंड वी से दैट गॉड इज विद यू. हम कहते हैं प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ में भी आएगा. सो ये सारे बातों को जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु हमारे साथ में है और प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में बनी है. अब यहां पर याकूब जो है, एक विश्वासी व्यक्ति संसार के बातों में, संसार की इच्छाओं में, संसार के लोभों में, संसार की अभिलाषाओं में डूबने के वजह से, अब यहां पर याकूब एक वचन के ऊपर जोर देना चाहूंगा. वो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा. परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा. परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा. परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेको, परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी उपस्थिति को तुम्हारे बीच में भेजेगा. सो इस एक वचन के ऊपर मैं ये ध्यान दे रहा था कि इन दिनों में जो है, इन द मिड्स ऑफ सच ए ग्रेट लॉकडाउन के बीच में हम कितने हद तक खुदा के करीब आए हैं, हम कितने हद तक खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, हम कितने हद तक उसकी वाणी को, उसके वचन को सुने हैं, इसके ऊपर ध्यान करना बहुत ही जरूरी है. आज हर एक विश्वासी एक कदम को लेना बहुत जरूरी है. वी ऑल अंडरस्टैंड, हम सभी लोग समझते हैं ना, वी आर नॉट एबल टू गो टू चर्च, हम कलीसिया चर्च में नहीं जा पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु के भवन में हम समय बिता नहीं पा रहे हैं. बट स्टिल हम ये अपेक्षा करें कि मैं जहां कहीं भी हूं, आज इस मोबाइल के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं. See, if you get connected to me, then I am getting connected with you. या फिर मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं तो आपको मेरे साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है. और प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, ये खुदा का एक ग्रेस और अनुग्रह और प्यार है, या फिर एक रिश्ता है. और जितने भी लोग ऐसे आत्मिक संगतियों में बने हैं, संसार की चीजों पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य या फिर स्वर्ग की बातों के ऊपर उन्होंने विचार को, मन को लगाया. And that is why they want to come close, more closer to God, more nearer to God, और नजदीक, और करीब, और ज्यादा प्रभु के पास में आते हैं. तो ये सच में बहुत ही जरूरी है. प्रभु के पास में आना, प्रभु की उपस्थिति में आना आज हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुदा चाहता है, God himself wants, expects that his children should be with him, around him. वो चाहता है कि उसके लोग उसके इर्द गिर्द रहें, उसके साथ रहें, उसके पास रहें, उसके करीब रहें. क्योंकि प्रभु किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, प्रभु किसी को दूर नहीं करना चाहता है. थोड़े पल के लिए मैं आपको ध्यान जो है, स्टिल मैं परिचय में हूं, इंट्रोडक्शन में मेरा सरमन चल रहा है. मुझे याद आ रही है घटना, क्योंकि ये जो थीम है मेरा, ऑलमोस्ट 2 या 3 सरमन्स मैंने एक चीज के ऊपर मैंने दिया है. और मुझे वो सरमन याद आता है जहां पर मैंने इस बात को बताया, एदेन के बाग में परमेश्वर ने आदम हव्वा की तो सृष्टि की, उनको रख दिया, उनको सारा अधिकार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक पेड़ के फल खाने को मना किया परमेश्वर ने. और जब मना किया तो हमें बाइबल में देखने को मिलता है, उत्पत्ति की किताब में, कि सांझ होते या फिर सवेरे होते ही, एवरी टाइम देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम होता था कि खुदा स्वयं उनके पास आता था. हालेलुया. God was visiting them. परमेश्वर उनके पास आता था, परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, परमेश्वर उनके साथ में संगति करने के लिए आता था, परमेश्वर उनके साथ में बातचीत करने के लिए आता था. That was a heart God had. वो मन, वो हृदय प्रभु ने अपने लोगों के लिए उन्होंने रखा था. लेकिन हम देखते हैं कि उनके पाप की वजह से, उनकी एक गलती की वजह से, उनके एक गुनाह की वजह से, जो मुलाकात, जो संगति, जो रिश्ता उनके बीच में था, उसमें कहीं ना कहीं वो पाप का दीवार खड़ा हो गया. एंड देयर स्टार्टेड अ सेपरेशन. एक अंतर जो है, एक गैप जो है, एक सेपरेशन जो है, एक इंसान या फिर एक विश्वासी या फिर परमेश्वर के बीच में आकर खड़ा हुआ करके हम लोग देखते हैं. इसलिए परमेश्वर अभी भी चाहता है कि उसके लोग उसके पास रहे. परमेश्वर अभी भी चाहता है कि उसके लोग उसकी दुआई को सुने. परमेश्वर अभी भी चाहता है कि उसके लोग उसे पुकारे. परमेश्वर अभी भी चाहता है कि उसके लोग उसके करीब आए. इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम सॉरी टू से, ये नॉट नेसेसरी नहीं है कि आज कलीसिया के द्वार बंद हो चुके हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो हम कैसे आराधना करें, हम कैसे अपने भक्ति विश्वास को दिखाएं, हम कैसे अपनी आत्मिकता के जीवन को बिताएं. नो,
दिस इज अ टेस्टिंग पीरियड। ये परीक्षाओं के इन दिनों में हम लोग चल रहे हैं और प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आए। एंड दिस अ कंडीशन, और ये कंडीशन ये है, तुम प्रभु के निकट आओ और प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। तुम प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु तुम्हारे बीच में आएगा और तुम्हारी दुहाई को सुनेगा। मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा। व्हाई वी आर नॉट एबल टू कम नियरर टू गॉड। फर्स्ट थिंग आई वुड से, मैं sermon में अपने पॉइंट्स में आगे बढ़ना चाहूंगा, बिकॉज वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर सेपरेशन फ्रॉम गॉड। हम प्रभु के करीब इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर से दूर हो गया है। इससे जानना, इससे परखना, इससे पहचानना बहुत ही जरूरी है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर सेपरेशन। मैन इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। इंसान जो है, विश्वासी लोग जो है, मसीह लोग जो है, खुदा से अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। ये पूरा 10 वचन बहुत ही मायने रखता है। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के जो 10 वचन है ना, दिस आर ऑल सो इंपॉर्टेंट। एंड बाइबल सेज, लिसन टू दिस, व्हाई देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन गॉड एंड मैन। मनुष्य के बीच में, परमेश्वर के बीच में अंतर क्यों हुआ है, सेपरेशन क्यों आया है? इट्स ओनली बिकॉज कि वो कहता है 4 अध्याय के पहले के 3 वचन को, 4 वचन को, 6वें वचन को अगर आप लोग देखेंगे तो बाइबल बताती है, देयर इज अ फाइट बिटवीन अस। हम लोगों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। हम एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में झगड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ में लड़ते भिड़ते हैं। और आगे सुनिएगा, हम दूसरा कारण बताता है क्यों हम प्रभु से अलग हो चुके हैं। क्योंकि हमने संसार के ऊपर मन लगाया है, हमने संसार की चीजों के ऊपर मन लगाया है, हमने संसार की बातों के ऊपर मन लगाया है। संसार की चीजें, लोभ, एवरी काइंड ऑफ डिजायर्स, लालसा, दाह करना, ये सब कुछ, लड़ना झगड़ना, इन सभी से हम फंसे होने की वजह से कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और आगे वचन में लिखा गया है, यही नहीं बजाय इसके कि इंसान को अपने आप में बहुत घमंड आ चुका है। सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत ही जरूरी है। इंसान को अपने अंदर घमंड आने की वजह से he has developed so much of pride within himself, अपने आप की सत्यनिष्ठता को या फिर अपने आप की आत्मिकता को लेकर वी कॉल इट एज अ सेल्फ राइचियसनेस। हम लोग बोलते हैं स्वनीति करके हम लोग कहते हैं, या फिर अपनी स्वयं की धार्मिकता के बारे में, अपने स्वयं के बड़प्पन के विषय में घमंड करना, जिन सभी के कारण देयर इज ए गैप, देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन मैन एंड गॉड। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इन सारे कारणों की वजह से जो है एक सेपरेशन आया है। हर एक लोग इसे परखना, जानना, जांचना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सवाल करो, यार तूने तो जिंदगी भर चर्च में नहीं आया, आराधना में भाग नहीं लिया, कुछ नहीं किया, अभी तो तू चल, अभी तो प्रभु के पास में, या फिर इवन इफ द लाइफ इज स्मूथ, अगर अभी लाइफ अच्छा चल रहा था, चर्च के द्वार खुले हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल लाइफ है समझो, या फिर नॉर्मल लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले लो जिसे बोलो कि भाई तू चर्च क्यों नहीं आ रहा है, चर्च में आ जाओ, प्रभु के पास में आओ, तो उसका क्या कहना रहेगा पता है? मैं चर्च आने का लायक नहीं हूं, मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैं बहुत भला, मैं बहुत बुरा काम करता हूं। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मेरे अंदर ना बहुत दिखावा नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ और है, मैं बाहर कुछ और नहीं रह सकता। एंड दैट इज व्हाई देयर आर पीपल हु आर अवे फ्रॉम गॉड। कुछ लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु से अलग हो चुके हैं, या फिर कुछ लोग हैं प्रभु के साथ में एक गैप को बना के रखे हैं। And that is why Bible says, because of all the desires, all the fights, all the ये संसार की बातें, संसार की चीजें हमारे अंदर होने की वजह से बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। और इसे जानना, जांचना, परखना बहुत ही जरूरी है। कुछ उदाहरणों को दूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ये कैसे होता है कि एक धनी व्यक्ति के बारे में जो मत्ती मरकुस का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में अगर आप लोग देखेंगे, ये धनी व्यक्ति आकर कहता है कि जवान है, रिच मैन है, यंग मैन है, एंड ही सेज दैट लॉर्ड आई वांट टू फॉलो यू, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, या फिर अनंत काल के जीवन के लिए पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
you have to follow all the commandments. तुझे इन सारी आज्ञाओं का पालन करना है, तेरे माता पिता का आदर करना है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना। अब ये धनवान व्यक्ति कहता है कि इन सारी बातों को मैं बचपन से निभाते आ रहा हूं, मैं बचपन से इनके प्रति विश्वास योग्य हूं, मैं बचपन से अपने बचपन की जिंदगी से मैं इनके अनुसार मैं चल रहा हूं। एंड जीसस अंडरस्टूड इफ ही इज फॉलोइंग द लॉ, अगर वो व्यवस्था की सारी बातों का वो अनुसरण कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, और उसका नस को पकड़ लिया कि कहां पर उसकी कमी घटी है। तो प्रभु ने कहा कि देख बेटा, तेरे सारे धन को, तेरे सारे संपत्ति को तू गरीबों में बांट दे, और उनको बांट के तुम मेरे पीछे हो ले। यू कम एंड फॉलो मी। बाइबल क्या बताती है पता है? बाइबल सेज ही वाज सो रिच, वो इतना ज्यादा धनी था, उसका मन, उसका हृदय उसके धन के ऊपर लगा था कि वो बांटना नहीं चाहता था या देना नहीं चाहता था, और इसलिए वो प्रभु के पीछे नहीं गया। अब प्रभु के पीछे चलने में, प्रभु के पीछे जाने में, प्रभु के पास में आने में बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, उनको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। एक और धनवान व्यक्ति भी ये सोचता है कि मैं अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए आने वाले कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक जो है, बाइबल सेज इन लूक चैप्टर 12 में अगर आप लोग देखेंगे, ये भी धनवान व्यक्ति सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, सारा अनाज लेकर आ रहा है, खेत से जितना भी कल्याण आया है सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करते समय में उसका जो स्टोर हाउस है उसको काफी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको तोड़ फोड़ के वो नया बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है, ताकि वहां पर और ज्यादा अनाज को रखे, भरपूर से रखे, और अपने आप से कहता है कि भाई तू अभी मजा कर, मस्त कर, रहे, ऐशो आराम से रहे, you enjoy your life, you live at peace, you don't have to worry about anything। तू किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो किसे कह रहा है? वो अपने आप को कह रहा है, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा है, अपने आप की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। और उस रात में प्रभु की आत्मा की वाणी उसके कान में गूंजती है कि हे मूर्ख, अगर आज रात को ही तेरा प्राण तेरे अंदर से ले लिया जाएगा, ये जितना अनाज है, जितना जो कुछ भी तूने इकट्ठा किया है ना, वो किसके लिए छोड़कर जाएगा? Why this all things? ये सारी बातें क्यों होती है पता है? ये सब कुछ इसलिए हो रही है, इसलिए होती है कि इंसान जो है अपनी इच्छाओं में, अपनी आशाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी योजनाओं में फंसे पड़ा है, और उसके कारण there is a gap, there is a separation between you and God। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में एक दीवार आकर खड़ी होती है, और उस दीवार को मिटाना, उसे तोड़ना, ये बहुत ही जरूरी है। इट में भी एनीथिंग, मैं सिर्फ धनी लोगों के बारे में, फिर धनवान व्यक्तियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनिएगा, परमेश्वर कहता है कि जो भी चीजें याकूब ने यहाँ पर 4 अध्याय के पहले के 3, 4, 6वें वचन तक लिखा है कि हमारे सारे कमी घटियां, हमारे सारे गलतियों के कारण, हमारे सारे पाप के कारण, हमारे सारे वीकनेसेस के कारण, हमारे सारे गुनाहों के कारण जो है, there is a separation that I must recognize। And when you recognize, जब आप उसे पहचानेंगे, उसका अंदाजा लग जाएगा कि यार because of your some weaknesses, तेरे कमी घटी की वजह से तेरे और परमेश्वर के बीच में एक अंतर है, तो एक और कदम को तुझे उठाना है। वो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, आगे वचन के आधार पर हमें देखने को मिलता है। रिन्यू योर डिवोशन टू गॉड, अपनी भक्ति, अब परमेश्वर के साथ अपनी भक्ति को नया बनाओ। ये दिन कौन से दिन चल रहे हैं पता है? यू मस्ट रिन्यू योर डिवोशन लाइफ, डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। ये दिन, ये समय जो चल रहे हैं ना, ये हमारे भक्ति को नया बनाने का अवसर खुदा ने दिया है, हमारी आत्मिकता को नया बनाने का अवसर दिया है। मैं नहीं जानता, मुझसे इतना बड़ा, इससे बढ़कर बहुत बड़ा बातें नहीं आ सकती, क्योंकि आई एम वेरी सिंपल इन माई प्रीचिंग। मेरे अपने संदेश में, चाहे वो कोई भी भाषा में क्यों ना दूं, मैं लोगों के दिलों तक, उनके जहन, उनके मन तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, ये बात को कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम खुदा ने दिया है ना, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, संसार में क्या कुछ हो रहा है, कौन से हालात में लोग जी रहे हैं, क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ कमी घटी है, कौन सी आर्थिक दुविधा, विपत्ति आ चुकी है, महामारी आ चुकी है, वो सब एक तरफ लेकिन खुदा ने तेरे लिए, मेरे लिए जो बना के रखा है,
जो योजना है, जो मकसद है। मैं तो यही सोचता हूं, लॉर्ड, जो जो लोग ये संसार को छोड़ के गए तो उनकी आत्मा को आप शांति दे, और जो दुख में है उन्हें हिम्मत और ढांढसा दे। लेकिन आप और मैं अगर जिंदा हैं तो देन देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। और वो पर्पस क्या है पता है? नो मैटर व्हाट लाइफ वी हैव गॉन थ्रू, कितना बड़ा उत्तम सेवा मैंने किया है, कितना आत्मिक जीवन को आपने बिताया, कितना अच्छी आत्मिक जीवन को आपने बिताकर कितना अच्छा लीडरशिप को चर्च में दिया है, कितने अच्छे कामों को हमने किया है। इट्स ऑल वन साइड। एंड इवन देयर मे बी सम पीपल, कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी तक यार अपनी जिंदगी के इतने सालों तक तुमने खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी भक्ति को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, परमेश्वर के प्रति जो एक एक मर्यादा, एक विशेष आदर जो होना है, सम्मान होना है, उससे आपने अपनी जिंदगी में अगर अभी तक नहीं लाया है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये समय है कि आपकी भक्ति को खुदा के साथ में नया बनाना है, नवीकरण करना है, रिन्यू इन सच अ वे दैट इट बिकम्स सो स्ट्रांग। मैं तो ये सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के अंत के दिनों के ये थोड़ा सा छोटा सा झलक है। कोविड-19 जो है 2020 के साल के लिए छोटा सा एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर इस ट्रेलर को देखकर ही अगर दुनिया के लोग अगर हड़बड़ा जाएंगे, तो मैं तो ये सोचता हूं और तो बहुत सी विपत्ति आनी बाकी है, और तो बहुत सारे प्रोसिक्यूशन, सतावाना बाकी है, और तो धरती फटना है, और बहुत बड़ा भूकंप, भूडोल होना है, और बहुत कुछ होना है, और बहुत साइंस और बहुत वंडर्स होना है। एंड इफ सो मच थिंग्स हैव टू हैपन, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दोस हेवनली थिंग्स, अगर उन स्वर्ग की बातों का अनुभव आपको और मुझे करना है, मेरी भक्ति को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरी आत्मिकता को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरी सोच को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरे रास्तों को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरे स्वभाव को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरे विचारों को नया बनाना बहुत जरूरी है, मेरी आदतों में नयापन लाना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज until and unless you make yourself new, मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं जो है स्टिल देयर इज अ लैकिंग, कहीं ना कहीं और भी कोई ना कोई कमी घटी हो सकती है करके। मैं जानता हूं कि हम सभी लोग, मैं बारंबार बोलता हूं, हम सभी लोग कमजोर है, वी ऑल आर वीक, हम सब कमजोर है, बट हमारा परमेश्वर स्ट्रांग है, जो हमें मजबूत करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, ताकि हम संसार की चीजों का हम लोग सामना करने पाए। इसलिए हम परमेश्वर के करीब आना है, प्रभु के निकट अगर हमको आना है, तो हमारे भक्ति में हम अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सी, व्हेन यू वांट टू स्ट्रेंथन योर डिवोशनल लाइफ, जब उस भक्ति को हमें मजबूत करना है ना, तो चैलेंजेस जरूर आएंगे, परीक्षाएं बहुत आएंगे, टेम्पटेशंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन somehow we have to fight the battle, we have to fight the plans of devil। वो शैतान के सोचों का सामना करना ये बहुत ही जरूरी है करके हम लोग देखते हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, या फिर वो चारों जो दोस्त थे, उन्हें उस राजा के महल में रखा और उनका पान सेवा करने के लिए उनको भोजन को परोसने का काम दिया, और अलग अलग दो जगह पर दो तरह के जवानों को रख दिया गया, और उन्होंने ऐसे भोजन की अपेक्षा किया जो भोजन दूसरों को मिल रही थी, ऑल तरह का नॉन वेज, मांस से भरा हुआ भोजन। पर सुनिएगा ध्यान से, वो भोजन कहीं ना कहीं मूर्तियों के सामने अर्पित करके आया हुआ भोजन रहता था, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू टच दैट फूड। वो भोजन को खाना नहीं चाहते थे। इसलिए दानियल कहता है 10 दिनों तक हमें ऐसा भोजन दो जो केवल शाकाहारी रहे, हम उससे खाएंगे, और 10 दिन के बाद में आकर हमें टेस्ट करो कि हम कितने तंदुरुस्त हैं, या फिर उन लोगों के साथ में कंपेयर करो जो मांसाहारी खाकर तंदुरुस्त हो जाएंगे। एंड आई वुड से, बाइबल बताती है दानियल की किताब में कि 10 दिन लगातार जब इन्होंने शाकाहारी भोजन को किया, इतने तंदुरुस्त हुए, इतने स्ट्रांग हुए, इतने मजबूत हुए, इतने स्मार्ट हो गए, इतने हैंडसम हो गए, उनसे भी बढ़कर ज्यादा स्ट्रांग ये जवान लोग दिखाई देने लगे। एंड इसके पीछे कारण क्या है पता है? बाइबल सेज देयर डिवोशनल लाइफ वाज वेरी स्ट्रांग विद गॉड। वो बंधुआई में थे, बंधन में थे, लेकिन ऐसे बंधन के बीच में भी
वो यहोवा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। एंड दैट इज व्हाई बाइबल सेज अबाउट डैनियल दैट ही यूज्ड टू प्रे। वो प्रभु की उपस्थिति में वो दिन के 3 बार जो है वो प्रार्थना करता था। ये उसकी सबसे बड़ी भक्ति हमें वहां पर देखने को मिलता है। और उसकी भक्ति में उसने अपने फेथ को, अपने विश्वास को, अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मूर्तियों के सामने उसने अपने सर को नहीं झुकाया। एंड दैट इज व्हाट मेड हिम टू बी स्ट्रांग। वो प्रभु में इतना स्ट्रांग रहा कि उसके भक्ति, उसके विश्वास के द्वारा वो राजा के प्रजाएं जो है यहोवा परमेश्वर को ही सच्चा जान गए। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई यू एंड आई नीड टू रिन्यू माय लाइफ, रिन्यू आवर स्पिरिचुअल लाइफ, रिन्यू योर फैमिली लाइफ, रिन्यू योर रिलेशनशिप। अपने दोस्ती को नया बनाओ, अपने रिश्तों को नया बनाओ, टूटे हुए रिश्तों को आप लोग नया बनाओ, टूटे हुए हृदय के बीच में एक प्यार और प्रेम को डालकर उसे नया बनाओ, और जो भी परमेश्वर के साथ में जो समर्पण होना है उसे नया बनाओ। एंड व्हेन यू रिन्यू इट, जब आप उसे नया बनाएंगे इन दिनों में, परमेश्वर सुनेगा, अभी क्या करेगा, ही विल गिव अस रेस्टोरेशन। रिसीव योर रेस्टोरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से अपना संबंध दोबारा स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। जो संबंध टूट चुका था, जो संबंध में गैप हो गया था, जो संबंध में डिस्टेंस आ चुका था, जिसकी वजह से मैंने अपने भक्ति और विश्वास को रिन्यू करने की वजह से आई एम रेस्टोर्ड टू द साल्वेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं दोबारा मेरे संबंध को परमेश्वर के साथ में स्थापित करूंगा। ये रेस्टोरेशन का मतलब ये भी होता है ना, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण समझते हैं? बहुत से बार ऐसे होता है कि पुनर्निर्माण ये होता है कि मान लो कोई घर, गांव का घर गिर गया, लेकिन आपको एक इच्छा है कि वो घर को वापस बांधना है। कोई बिल्डिंग गिर गया, उसी बिल्डिंग के पास में एक नया बिल्डिंग खड़ा हो गया। समथिंग दैट इज बिल्ट अगेन। कुछ ऐसा विषय, कुछ ऐसा चीज, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी इमारत जो है दोबारा उसे बनाया गया। एंड हाउ नाइस, कितना अच्छा है पता है? आपका मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में पुनर्स्थापित होना। हालेलुया। योर रिलेशनशिप एंड माय रिलेशनशिप मस्ट बी restored, renew and rebuilt। दोबारा से स्थापित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की योजना है, प्रभु की एक इच्छा है। और वो चाहता है कि हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। वो चाहता है कि हमारा रिश्ता दोबारा मजबूत हो जाए। वो चाहता है कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना ही उसका मकसद है। जो बिखर गए हैं, जो दूर हो गए हैं, जो नो संसार में भटक गए हैं, they have just gone away, but God wants to call you back। परमेश्वर तुम्हें उस रिश्ते में दोबारा बुलाना चाहता है। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा। वो जवान बेटा जो अपने पिता से सारा धन दौलत संपत्ति, सारा पैसा, अपना जायदाद लिया और चला गया परदेश, एंजॉय किया। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में प्रोडिगल सन, खोया हुआ पुत्र, सब कुछ लिया, खा पी के एंजॉय किया, मौज मस्ती किया, दोस्तों के साथ में पैसा उड़ाया। Whatever he had, he just lost everything। यहाँ तक कि इतनी बुरी हालत में भी गिर गया कि उसके दोस्त भी उसको छोड़कर चले गए। उसके कपड़े फट गए, खाने को ठिकाना नहीं है, जॉब का ठिकाना नहीं है। अगर कुछ चाहिए भी तो ऐसे हालात में आके पड़ा है तो कहीं तो सुअरों को खाना खिलाने का नौबत इसको आया है। और जो भोजन सुअरों को खिलाया जा रहा है, वही भोजन को कहीं ना कहीं खाने की अवस्था में आके गिरा है। एंड बाइबल इज वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से लिखा गया बाइबल में, when he came to his senses। हिंदी में बहुत अच्छा है, जब उसे अक्ल आई कि मेरे पिता के घर में जितने भी नौकर है ना, उनकी भी हालत इतनी बुरी नहीं है। अगर मैं उठ के अपने पिता के घर में जाऊं, क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता के प्रति, मैं अपने पिता के प्रति इतना बड़ा पाप किया हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे पिता दोबारा मुझे अपने बेटे का सौभाग्य दे, दोबारा मुझे अपने बेटे का अधिकार दे, दोबारा मुझे अपने बेटे का एक दर्जा मुझे देगा। इसके योग्य मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा पिता मेरे घर में मुझे एक नौकर का भी जगह देगा ना, तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। ये सोच के वो खड़ा हो गया, उसकी बुद्धि में ये समझ आ गई। और जब वो लौट के अपने घर में पहुंचा ही नहीं, या फिर उस घर के गेट पर ही, दरवाजे पर ही उसका पिता इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अब सुनिएगा ध्यान से। बेटा तो और गेट के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, लेकिन बाइबल कितने अच्छे से इस दृष्टांत को बताता है कि बेटा वहीं पर खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि उसने पाप किया।
बेटा जानता है कि मैं अब एक और कदम अंदर रखने का लायक नहीं हूं, लेकिन सुनेगा पिता ऑलरेडी इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा लौट कर आएगा। और जिस दिन जिस पल वो बेटा लौट कर आया ना, वो पिता ने किसी की परवाह नहीं किया, किसी का फिक्र नहीं किया, किसी के बारे में उसने सोचा नहीं, यहां तक कि उसके कपड़े गंदे होंगे क्या उसके बारे में उसने सोचा नहीं। अब बेटा तो सिर्फ दरवाजे तक आया है, गेट तक आया है, लेकिन उस गेट तक दौड़ कर गया हुआ व्यक्ति वो पिता ही था। हालेलुया। इट वॉज द फादर हु रैन टू सन। और वो पिता वो बेटे तक दौड़ कर गया, उससे गले लगाया, उससे चूमने लगा, उसको सिमट के रोने लग गया और कहा कि मेरा बेटा खो गया था, लौट के आया है, मेरा बेटा मर चुका था, वो जिंदा होके आया है। हालेलुया। दैट इज अ प्योर रेस्टोरेशन विद द फादर। ये जो पुनर्निर्माण जो होता है ना, संबंध, ये रिश्ता जो है, ये सबसे अनोखा है। उसने वहां पर जो है खाना बनवाया, दावत दिया, बकरे को काटा, उसके हाथ में अंगूठी पहनाया, नए वस्त्र पहनाया, नया जूता पहनाया। ये कब होता है पता है? जब उठ के डैडी के घर तक जाओ, बस ऑलरेडी डैडी इंतजार कर रहा है तुम्हें गले लगाने के लिए। हालेलुया। पिता के घर तक जाना बहुत काफी है, और पिता के घर तक जाने तक जो है पिता इंतजार कर रहा है कि अपने दोनों बाहों को, हाथों को फैलाकर जो है वो हमें गले लगाए, हमें प्यार करे, हमें स्वीकार करे। Why? Because this verse says, "Come near to God, and He will come nearer to you." परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। इससे बड़ा कंक्लूजन मेरे पास नहीं है। बेटा पिता के घर आया, that's it। पिता दौड़ के बेटे को गले से लगा लिया। आज 2 से 2.5 महीने हो गए, पिता अभी भी इंतजार कर रहा है। जिस दिन, सुनिएगा, मुंबई शहर के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नो मैटर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है हमें आराधना करने के लिए, बट मैं डेफिनेटली मैं अपेक्षा करूंगा, डेफिनेटली मेरी आंखें, मेरी नजर जो है, मेरा मन जो है, मेरी प्रार्थना जो है, सिर्फ मैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इस आवाज को, इस वाणी को सुनने वाले उन सारे मसीह लोगों को कहना चाहूंगा, नॉट बिलीवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस हु थिंक देमसेल्फ एज क्रिश्चियंस, जो बोलते हैं नामधारी मसीह हैं, जो आज तक प्रभु के भवन में ढंग से जाकर उसकी आराधना नहीं की है। आज तक आपने अपने भक्ति को नहीं दिखाया, आज तक आपने अपने रिश्ते को खुदा के साथ में नहीं दिखाया, आज तक, यहां तक कि आपने खुदा के प्रति ना कोई दान दिया, ना कोई आराधना किया, ना कोई भेंट दिया, ना कोई खुदा के मंदिर और भवन के लिए कुछ काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, द डे यू कम टू द डोर ऑफ गॉड, जिस दिन आप खुदा के भवन में, उसके मंदिर में, उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे ना, आपके जिंदगी के लिए उद्धार का दिन होगा। हालेलुया। आपके जिंदगी के लिए छुटकारे का दिन होगा, आपके जिंदगी के लिए अनंत काल के जीवन का अनुभव का दिन होगा। नो मैटर व्हाट चर्च, व्हाट फेलोशिप यू बिलोंग टू, ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लीज गो, प्लीज कम नियरर टू गॉड। इवन वो प्रभु का मंदिर खुलने से पहले आपका घर का द्वार खुला है, आप आओ अपने बिस्तर के पास, आप आओ अपने सोफा, अपना कटिया, अपने कुर्सी के ऊपर बैठो, अपने सर को झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो और प्रभु से कहो कि प्रभु, ये समय जो आपने दिया है, आपको धन्यवाद हो परमेश्वर। लॉर्ड, आई रिस्टोर माय रिलेशनशिप विद यू गॉड फादर, मैं अपना रिश्ता जो है तेरे साथ में मैं कायम करता हूं प्रभु। और यही परमेश्वर चाहता है, कम नियरर टू गॉड एंड गॉड विल कम नियरर टू यू। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं शाम के अवसर के लिए पिता। विंग्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो भी लोगों ने वचन को सुना है, उन सभी के लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, हम तेरे पास आना, तेरे साथ रहना, तेरे उपस्थिति में समय बिताना, ये हमारे लिए भला है, हमारे लिए अच्छा है और तेरे लिए महिमा का विषय है। प्रभु हमारी सहायता कर। जितने भी भाई बहन जुड़े, जो भी कलीसिया से जुड़े हैं पिता, जो परिवार से लोग जुड़े हैं, लॉर्ड मैं इन्हें ब्लेस करना चाहता हूं पिता, इन्हें आशीषित करना चाहता हूं। इस आवाज को सुने हुए, इस संदेश को सुने हुए इन प्रिय भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके जिंदगी को, इनके कामों को, इनके सारे जॉब्स को पिता मैं ब्लेस करना चाहता हूं। लॉर्ड, इस महामारी के बीच में कोई भी तेरे बच्चे, तेरे लोग, कोई घर, कोई परिवार,
कोई भी भूखा ना रहे प्रभु। लॉर्ड, इन्हें भरपूरी से आप आशीषित कीजिए, इनके जरूरत को पूरा कीजिए पिता, इनके फाइनेंशियल नीड्स को पिता पूरा कीजिए। बहुत सारे लोग रेंटेड हाउस में जी रहे हैं पिता, वो लोग कैसे अपने घर के रेंट को पे करते हैं कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन लॉर्ड कुछ लोग हैं प्रभु, आप उनको मदद कीजिए पिता, उनकी सहायता कीजिए, उनके लिए आप रास्तों को खोलिए पिता। कुछ लोग छोटी मोटी अस्वस्थता में है, छोटी मोटी तकलीफ में है, बीमारी से गुजर रहे हैं लॉर्ड, ये छोटे मोटे जुकाम, बुखार, सरदर्द, ये सारी पीड़ा से यीशु के नाम से आप इन्हें रिलीज कीजिए पिता। आपकी चंगाई, आपकी स्वस्थता, आपका छुटकारा इनकी जिंदगी में प्राप्त होने पाए, केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु। ये समय आपने दिया, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम केवल आपको देते हुए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल अगेन।